अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। KTB ज्वेल पैलेस आपके लिए लाया है फिर एक मर्तबा बेहतरीन ऑफर। EMI की सहूलत, पहले खरीदिए फिर रकम अदा कीजिए। शोभा कांची सारी, संतोषी रायचूर हब, गांधी चौक रायचूर। आज ही बुक कराएं शमसिया फंक्शन हॉल को अपनी शादियों की तकरीब को यादगार बनाने के लिए। शमसिया फंक्शन हॉल बेहतरीन और बेमिसाल, खुद रायचूर हजरत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का कंपाउंड। नाजरीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर के एक नौजवान हैं जो हमेशा से तलबा की हौसला अफजाई करते हैं, साथ ही साथ हर साल यौम असातिज़ा का जश्न भी मनाते हैं और हर साल के प्रोग्राम में एक नई दिलचस्पी को उसमें मौजूद रखते हैं और उसको नए अंदाज में, एक मुनफरिद अंदाज में करने की वो कोशिश करते रहते हैं। जी हाँ नाजरीन, वो नौजवान है मोहम्मद मज़हर हुसैन। मज़हर हुसैन की जानिब से गुज़िश्ता 5 सालों से हर साल यौम असातिज़ा के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें उर्दू मीडियम के SSLC टॉपर्स तलबा और तालिबात को भी इनामात से और तमगों से नवाजा जाता है। इस साल भी यौम असातिज़ा के मौके पर उन्होंने एक अनोखा प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें असातिज़ा को और शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को तहनीत से नवाजा, साथ ही साथ तलबा की भी उन्होंने तहनीत करते हुए उनकी भी हौसला अफजाई की। और एक इस साल प्रोग्राम की दिलचस्पी का बाइस यहाँ पर मुनक़िदा तमसीली मुशायरा रहा। शानदार पैमाने पर यह तमसीली मुशायरा रायचूर की तारीख में पहली मरतबा मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम रायचूर शहर के इस्लामिक सेंटर कोरतलार में मुनक़िद किया गया था, जिसकी इफ्तिताह हाफिज़ व क़ारी मौलाना महबूब आलम खतीब इमाम मस्जिद नूर शाह ज़हीराबाद ने की। इस प्रोग्राम की सदारत डॉक्टर रियाजुद्दीन एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी अस्पताल ने की, जबकि मुशायरे की सदारत इरफान अहमद शायर व सहाफ़ी ने की। प्रोग्राम में के शांतप्पा, साबिक़ा सदर APMC और सीनियर कांग्रेस लीडर रामन गौड़ा एग्नूर, मुमकिना उम्मीदवार जनता दल सेकुलर मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर, सदर जमात इस्लामी हिंद असलम पाशा, रुकने ज़िला पंचायत डॉक्टर J साजिद समीर, रुकने बल्दिया वार्ड नंबर 15 व सदर ज़िला माइनॉरिटी कांग्रेस अक़लियती सल, इनके अलावा अज़रुद्दीन राना और दीगर ने खिताबात किए। इस मौके पर निज़ामत के फ़राइज़ यूनुस सर ने नहायती खूबसूरती के साथ अंजाम दिए। इब्तिदा में हाफिज़ व क़ारी मौलाना महबूब आलम ने क़िरात कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल की। खिताबात के बाद सैयद इम्तियाज़ आलम हुसैनी, नामानिगार मुंसिफ इरफान अहमद, नामानिगार इनक़लाब दक्कन व A1 TV, महबूब पाशा हट्टी कन्नड़ नामानिगार के अलावा सैयद नसीम अशरफ, नामानिगार न्यूज़ 18 उर्दू, इनके अलावा A1 TV के एंकर इंडियन बादशाह, इन पाँचों को तहनीत पेश की गई। उसके बाद तमसीली मुशायरे का आगाज़ अमल में लाया गया। नन्हे मुन्ने तलबा ने खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ शुरा के कलाम को पेश किया। बाज़ असातिज़ा भी राजा खान, सिलारुद्दीन, रियाजुद्दीन, आतिफुन्निसा, फयाज शेख, रफ़ीक तांबोली, रामन्ना मैदर, रईस सुल्ताना, जहांगीर यन्नार, सुमैया राहत के अलावा गिरीश अंगड़ी को तहनीत पेश की गई। ये प्रोग्राम दरअसल डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद किया गया था। इसके ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद मज़हर हुसैन ने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। उनके ताल्लुक से उनको और आगे बढ़ाने का वाकई में मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और आप एक बात तो मैं कहना जरूर चाहूँगा, ये जो चीज़ें होती हैं या तो इल्म से होती है या माँ बाप की तरबियत से होती है। तो उनका जवाब सुनकर आप हैरान रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर मेरे 5 साल के प्रोग्रामों में एक भी बच्चा आगे गया, आगे जाकर कोई डॉक्टर बना या इंजीनियर बना, कौम के काम आया, तो मेरे इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हुआ सर बोले। डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब की जानिब जिनके क्या बोलते हैं साये में मज़हर हुसैन आज तक थे, अल्लाह ताला ने वो साया 1.5 महीने पहले छीन लिया है, अपने पास बुला लिया है। हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। हमारे खातिर कुछ खिदमत है, ऐसा बार बार पूछते रहता हूँ। तकरीबन मेरे 15 साल की सियासत के तजुर्बे में एक इंसान देखा हूँ विदाउट कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो कर रहे हैं। एक ही इंसान, सही में बोल रहा हूँ मैं, विदाउट कंट्रीब्यूशन का प्रोग्राम अगर कोई कर रहे हैं तो मेरी नजर में, मेरे से सीनियर जनाब शांतप्पा साहब भी बैठे हुए हैं, मेरे नजर में तो ऐसा इंसान मैं कभी नहीं देखा। कुछ तो कुछ थोड़ी हेल्प नहीं, नथिंग सर। आप आए बस, उस प्रोग्राम का रौनक लगेगा, आप लोग आए, ये कहने वाला इंसान को मैं पहली बार देखा। दूसरा तो मैं टीचरों से और स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूं कि तहनीत एक टीचरों के लिए एक हिम्मत अफजाई है
कि आप लोग स्टूडेंट को आगे लाने में आपका बहुत बड़ा ताउन रहता है। खास करके मैं ख़वातीन टीचर्स हैं ना, वो अपने घर के हालात, घर के कामों के हट के भी स्कूल में आके इतना अच्छा बच्चों को पढ़ा के अपना वक्त बच्चों के साथ देते, मैं खास करके उनको बहुत बहुत सलाम करता हूं। और बच्चों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल एजुकेशन का जितना कंपटीशन है वो मैं समझता हूं किसी फील्ड में नहीं है। खास करके मुसलमानों बच्चों में माँ बाप मेहनत करके ख्वाहिश रखते हैं कि मेरे बच्चा पढ़े, मेरे बच्ची पढ़े। चंद हालात तो देखने में भी इतना बहुत खराब लगता है, क्योंकि कोई अपने अपने छोटे छोटे धंधे में, अपनी कमाई में, अपनी मेहनत से अपने ख्वाहिशों को मार के बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप कोशिश कर रहे हैं आजकल। लेकिन उनके पास कोई गरीब आता है। अभी अभी मेरे भाई ने कहे रायचूर डिस्ट्रिक्ट और रायचूर तालुका में हर एक पेशेंट उनके पास आते थे। किसी का पास पैसे नहीं, चले जाओ बोलते थे। कोई दवा वाला, मेडिसिन वाला उन्होंने देते थे। मेरा हाथ फटा की वजह से जल गया था 1974। मैं हमारा दिमापुर पेट में अबकारी फैमिली मोहम्मद महबूब अहमद अबकारी, उनके घर में मैं रहता था। उनका फर्जन मोहम्मद इकबाल हमारे डॉक्टर साहब से बहुत प्यार मोहब्बत खुलूस में थे। उनका जरिए मेरा भी वैसा फैमिली मेंबर हो गया वहां पर। तो उनके पास जो उनका जो कर्तव्य में थे, गरीब लोगों को साथ देते थे। एक लोक रूढ़ी बोलते हमारे इसमें, डॉक्टर एमबीबीएस है, एमएससी है, सर्जन है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर है, हम सब जानते। वो जमाने भी अभी भी है, ये डॉक्टर साहब का अच्छा हाथ है, ये हाथ बहुत अच्छा है। कौन सा भी बीमार बनते हाथ पकड़ पूछे तो खलास हो जाता। ऐसा एक विश्वास था लोगों को, नहीं अभी भी है, अभी भी है। मेरे दिल पे मैं बचपन से 15 साल 20 साल वहां खाना खाया। मेरे जिस्म में खून में वो नमक है, उनका कमाई हुआ मेहनत का। ये मेरे, मैं हिंदू हूं, क्यों खून अंदर है, बाद में क्यों नहीं जा रहा ना। आजकल बहुत चल रहा, कान तक पहुंचता नहीं मालूम हो रहा। मैं उसके लिए कभी कभी बोलता हूँ, प्यार मोहब्बत सब ज्यादा अच्छा बड़ा सब यहाँ छोड़ना, लेकिन प्यार मोहब्बत साथ लेना। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पावर ऐसे लोग अभी हमारे सामने चले गए 2 साल के पीछे। क्या वो मजहब था, रिलीजन था, जात था, क्या भी नहीं था। एक सुरेश अंगड़ी, सुरेश असदुद्दीन अख्तर सर ಅವರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುಜೀಬುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ನಗರಸಭೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೆಂದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣನವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಜಿದ್ ಸಮೀರ್ ಅಣ್ಣನವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಜಾರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ समाजಕ್ಕೆ यहाँ पर हम जैसे जितने लोग आज जिस मुकाम पर भी हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, मैं खुद भी बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, इन सब की
जिस पोजीशन में भी पहुंच हुई है उनके पीछे किसी ना किसी असातिज़ा का हाथ। तो असातिज़ा के लिए जोरदार तालियां। फिर ये कि पहले के जो असातिज़ा इकराम थे, जो टीचर्स रहे हैं, उनका ये कंट्रीब्यूशन रहा कि वो नॉन कमर्शियल, उन्होंने कभी पैसों की तरफ रग़बत नहीं दिखाई। मैं नया मदरसे का स्टूडेंट हूं और फिर टैगोर स्कूल का, फिर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का। तो मेरे जितने असातिज़ा इकराम, चाहे वो मुस्लिम रहे गैर मुस्लिम रहे, इससे कोई इनकार नहीं है। मैंने उनके अंदर एक सिफत देखी थी कि वो सिर्फ इल्म देना जानते थे। वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं, चाहे उसके बाद उन्हें कुछ भी मिले ना मिले। आज जो मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट की जानिब से जो प्रोग्राम रखे हैं हमारे मोहम्मद मजहर हुसैन साहब, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। जिंदगी में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप एक एजुकेशन की फील्ड में लड़की होने के नाते से आपको कितने हर्डल्स फेस करना पड़ता, कितने चैलेंजेस फेस करना पड़ता। सबसे पहली बात, लड़की को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। एक तो पर्दे की पाबंदी, दूसरा जल्दी क्वालिफाई होना है। लड़की की एक ख्वाहिश रहती, जो मैं करीब से देखा, मेरी बीवी की भी है। मेरी बीवी एक प्रोफेशनली डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, तो हौसला अफजाई की जरूरत नहीं है। तो ये इंस्पिरेशन आपके अंदर भी आना चाहिए। तो लड़की की एक ख्वाहिश रहती कि माँ बाप मेरे इतना मेरे ऊपर एफर्ट्स लगाते, इतना कोशिश करते, मैं भी उनके लिए कुछ क्वालिफाई होके एक पेशे पर आके उनकी मदद कर सकूं। बिल्कुल बस आ गई वो बच्चे से कि भाई पढ़ता नहीं, नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन स्टडीज, ठीक है। तो 9th स्टैंडर्ड में ऐसे ही चलते चलते ऐसे ही, ना तो उसके पेरेंट्स को कुछ उम्मीद है कि ये बच्चा कुछ आगे कर पाएगा, ठीक है। तो सब मायूस है उससे, और बच्चा अपनी दुनिया में बस खेल रहा है, कूद रहा है, जो भी अपना टाइम पास उस जमाने में था वो कर रहा है, ठीक है। फिर हुआ ये कि एक नई टीचर उस स्कूल में आई, ठीक है। एक नई टीचर उस स्कूल में आई, तो वो टीचर देखी कि ये बच्चे पे कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता ये बच्चा, बिल्कुल कोई भी जो है ना, अगर क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो भी आंसर नहीं करता। तो ये क्या है, मतलब बच्चे डल तो हैं मगर एक लेवल के डल हैं, ठीक है। तो ये बच्चा तो बिल्कुल ही कुछ इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो वो टीचर ने वो थोड़ा सा वो बच्चे की जो है ना करीब आई और उसको क्या प्रॉब्लम है वो मालूम करने की कोशिश की। एक लड़का जो है, हालात थी, मिडिल क्लास फैमिली में थे, वो पढ़े 10th तक, पीयूसी कॉमर्स किया उन्होंने। हालात तंगी की वजह से रेलवे में टीटी बनकर जॉब करना शुरू किया। जब 3 साल जो है करस्पॉन्डेंस से बीकॉम कंप्लीट किया, एवरी ईयर फर्स्ट ईयर करस्पॉन्डेंस से समझिया। उसके बाद उनका एम ये था कि मैं डिप्टी खुद नुमाई कर रहा है, वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है। मेरा नाम सानिया बेगम है और मैं पीयूसी सेकेंड ईयर प्रिंसेस फातिमा पीयू कॉलेज की तलबा हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना। लीडर कुछ अच्छे भी रहते, लेकिन अक्सर लीडरों के बारे में शायर ही वो है जो सबकी आंखों में आंच के डालकर बात कर सकता है। चाहे वो लीडर हो, वकील हो, टीचर हो, हर एक के बारे में बोल सकता है। तो एक कुछ खराब किस्म के लीडरों के बारे में कहा जाता है कि सिर में भेजाज नहीं, सिर में भेजाज नहीं, चुप सोच रही, सिर में भेजाज नहीं, चुप सोच रही,
खुजली खुद को भी मिंजन उतरी जो